आदाब ख़वातीन व हज़रात, मुशायरा बहार सुखन के एक नए एपिसोड के साथ एक बार फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। बशीर बदर साहब का एक बहुत खूबसूरत शेर है। कोई फूल धूप की पत्तियों में हरे रिबन से बंधा हुआ, कोई फूल धूप की पत्तियों में हरे रिबन से बंधा हुआ, वो गज़ल का लहजा नया नया, ना कहा हुआ न सुना हुआ। गुज़श्ता एपिसोड में आपने बहुत खूबसूरत और मेयारी शायरी सुनी। बहुत ही नामवर गरा कद्र शख्सियात आपके यहाँ स्टूडियो में मौजूद थे और उनकी शायरी से आप न सिर्फ ये कि महजूज़ हुए, बल्कि हमें उम्मीद है कि वो यादें अभी भी आपके जहन में ताज़ा होंगी। आज कुछ और नामी गिरामी और आलमी शोहरत याफ्ता शोरा अपने खूबसूरत कलाम के साथ, अपनी खूबसूरत शख्सियात के साथ इस बज़्म की रौनक को दोबाला कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि आज भी उनकी शायरी से आप सब महजूज़ होंगे और दिल खोल कर दादो तहसीन से उन्हें नवाजेंगे। तो आइए आज के मुशायरे का आगाज़ करते हैं। नए लहजे, अनकही अनसुनी ताबीरात, शायरी के नए आहंग, नए ज़ाविये, कुछ अछूते पहलू हमारे इन तमाम ग्रामी कद्र शुअरा के हवाले से आपके पास पहुँचेंगे, आपकी समातों में रस खोलेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम आज के नाज़िम मुशायरा को इस खूबसूरत बज़्म के आगाज़ की ज़हमत दें, उन्हें दावत दें, हम क्या कहें आज के नाज़िम मुशायरा के बारे में। ख़ुद कहते हैं, बल्कि अंदलीब शादानी साहब का एक शेर है कि झूठ है तारीख़ हमेशा अपने को दोहराती है, झूठ है सब तारीख़ हमेशा अपने को दोहराती है, कोई मेरा अहद जवानी बार फिर से दोहराए तो, कुछ इसी तरह का शेर है। अच्छा मेरा अहद जवानी एक बार कोई दोहराए तो कहते हैं कि दुनिया गोल है, तारीख़ अपने आप को दोहराती है। आपका एक खूबसूरत मज़ाहिया लतीफ़ा कहिए या जो भी कहिए, आपके तवस्सुत से इन तमाम हाज़रीन तक आपकी मौजूदगी में पेश करने की जुर्रत और जसारत कर रही हूँ कि एक मरतबा अल्लाह ताला ने कहा फ़रिश्ते से कि जाओ और जो सबसे झूठा शख्स है उसे लेकर आओ और मेरी खिदमत में पेश करो। फ़रिश्ता उतरा, ज़मीन पर एक शख्स को गिरफ़्तार किया और लेकर अल्लाह के हुजूर पहुँचा दिया। अल्लाह ने पूछा कि कौन है ये? कहा कि ये मुशायरे का एंकर है, यानी नाज़िम मुशायरा। तो खुदा ने कहा, अल्लाह ताला ने कहा कि भाई मैंने तो झूठा शख्स लाने को कहा था, तुम नाज़िम मुशायरा को क्यों ले आए? तो कहा सरकार, सब लोग दुनिया में जितने भी झूठ बोलते हैं वो सूरज की रोशनी में, दिन के उजाले में अपने ज़ाती मफादात के लिए, अपने बीवी बच्चों के खातिर झूठ बोलते हैं। ये वाहिद शख्स है जो रात की तारीकी में बिना किसी फ़ायदे के, बिना अपने किसी मफाद के रात भर झूठ बोलता है। तो जैसे कि हमने पहले भी अर्ज़ किया था कि नाज़िम मुशायरा अपनी ज़ात को पसे पुश्त डाल देता है, फरामोश कर देता है। वो दूसरों की अज़मतों को बुलंद वाला करने में शायद अपनी हस्ती को कहीं पर रुपोश कर देता है। तो नाज़िम मुशायरा होना अपने आप में एक बहुत बड़ा हुनर भी है, फ़न भी है, कमाल भी है। और बुलंदियों पर पहुंचना कमाल नहीं, बुलंदियों पर ठहरना कमाल होता है। तो एक ऐसे ही खूबसूरत लबो लहजे के बाकमाल शायर और बेहद कामयाब नाज़िम मुशायरा जनाब वासिफ़ फ़ारूक़ी साहब यहाँ मौजूद हैं। उन्हीं के 4 मिसरों के ज़रिए उन्हें हम ज़हमत देंगे कि मसर्रतों में हयात अपनी गुजार देना कमाल क्या है, मसर्रतों में हयात अपनी गुजार देना कमाल क्या है, जो चढ़ते सूरज को पूजते हैं, जो चढ़ते सूरज को पूजते हैं, उन्हें बताओ ज़वाल क्या है। मेरी न मानो, मेरी न मानो तो आईना ही तुम्हें बता देगा सच तुम्हारा, कि 4 दिन में बिछड़ के मुझसे, कि 4 दिन में बिछड़ के मुझसे तुम्हारे चेहरे का हाल क्या है। तो आप सबसे बिछड़े हमें ज़्यादा दिन तो नहीं हुए हैं, लेकिन हमें यकीन है कि आपके अंदर भी वही बेकली होगी, एक तड़प होगी, लगन होगी, तमन्ना होगी, ख्वाहिश होगी, आरजू होगी कि एक मरतबा फिर अपने प्यारे प्यारे शुअरा को अपने रूबरू देखें, उनके खूबसूरत कलाम से हज़ उठाएं। तो जनाब वासिफ़ फ़ारूक़ी साहब और हमारे तमाम नामी गिरामी और आलमी शोहरत याफ्ता शुअरा जिनको देखने के लिए आँखें तरसती हैं, जिनको सुनने के लिए हमारी समातें तरसती हैं, एक बार भरपूर तालियों के साथ उनका इस्तक़बाल करें और आज के मुशायरे का आगाज़ करते हैं। आदाब नाज़रीन, मैं वासिफ़ फ़ारूक़ी फिर एक बार आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। DD उर्दू के बहार सुखन उन्वान से मुनक़िदा इस मुशायरे में मेरे तारुफ़ और मेरे सिलसिले की जो गुफ्तगू इससे पहले भी हुई थी,
उसके साथ साथ अब एक हमला भी मुझ पर किया गया है। नाज़िम मुशायरा का वो लतीफ़ा जो मैंने बहुत एक ज़माने में सुनाया था, वो मुझ पर ही आज अप्लाई कर दिया गया, हमला किया गया। इसका छोटा सा हिस्सा और भी है एक, ये जो कुछ है झूठ बोलने का सिलसिला, तो मैं उसमें जो बाकी हिस्सा है वो आप तक पहुंचाना चाहता हूं कि मैं आज इस माइक पर हाथ रखकर अहद करता हूं कि जो कहूँगा सच कहूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। और जो सबसे पहला सच मैं बोलने जा रहा हूँ वो ये है कि मैंने ये हलफ झूठा लिया है। उसकी बुनियाद इसकी बुनियाद सिर्फ ये है कि अगर झूठा हलफ न लिया जाए तो बहुत से शेर गलत हो सकते हैं, बहुत से हालात गलत हो सकते हैं। डॉक्टर बशीर बद्र ने एक शेर कहा था कि सच अदालत से सियासत तक बहुत मसरूफ़ है, सच अदालत से सियासत तक बहुत मसरूफ़ है, झूठ बोलो झूठ में अब भी मोहब्बत है बहुत। तो ये झूठ जो है ये अगर मोहब्बतों के फ़रोग़ के लिए बोला जाए तो ये कार सवाब होता है, इसमें किसी तरह का नुकसान नहीं है। आज भी अगर जिस तरह के झूठ आप सुनेंगे, चाहे शायरी में सुने चाहे नाज़िम मुशायरा से सुने, वो सिर्फ़ और सिर्फ मोहब्बत के फ़रोग़ देने के लिए होंगे। और ये मोहब्बत का फ़रोग़ ही है जो हमारी उर्दू ज़बान को ज़िंदा और जावेद बनाए हुए है। ये ज़बान जो हमारी मुल्क की जो मुश्तरका तहज़ीब है उसकी ऐसी अलमबरदार ज़बान है, हमारे इस कंपोजिट कल्चर की वो पहचान है जिसको हिंदुस्तान से क्या दुनिया के किसी भी खित्ते से मिटाया नहीं जा सकता। ये आप यकीन जानिए कि जो तारे मुस्कुराहट, फूल, दिल, खुशबू समझते हैं, जो तारे मुस्कुराहट, फूल, दिल, खुशबू समझते हैं, वो सारे लोग मेरे मुल्क में उर्दू समझते हैं। तो इस यकीन और इस एतमाद के साथ उर्दू की इन महफ़िलों को हम लोग आरास्ता करते हैं कि मोहब्बतों की ज़बान हर दिल की ज़बान है। किसी भी मसलक, किसी भी मज़हब, किसी भी फ़िरक़े की ज़बान ना होकर ये हर उस दर्दमंद दिल की ज़बान है जिसमें धड़कता हुआ दिल है और वो मोहब्बतों के नग़मे गाता हुआ दिल है, उसकी ज़बान उर्दू है। उसी उर्दू के हवाले से डीडी उर्दू ने बहुत बेशकीमत ये सिलसिला शुरू किया है। मैं इस माइक से भी ये चाहूँगा कि उर्दू के फ़रोग़ के लिए, उर्दू की तरवीज के लिए, उर्दू की इशाअत के लिए आपका अमली ताउन भी हमको मिलना चाहिए, सामे के तौर पर भी और नाज़रीन मुशायरा के तौर पर भी। अगर ये अमली ताउन मिल जाएगा तो ये उर्दू जो थोड़ा सा हालात थोड़े से पेचीदा हुए थे उर्दू के सिलसिले में, उर्दू के हक़ में, लेकिन वो सारे के सारे हालात बेहतर हो जाएंगे और इंशाअल्लाह हम लोग फिर उसी तरह उर्दू के साथ वाबस्ता रहेंगे, उसी तरह उर्दू के साथ जुड़े रहेंगे। बहुत से कीमती शायर और शायरात हमारे साथ हैं। इससे पहले वाले एपिसोड में भी आपने सुना है कि बहुत ही अच्छी शायरी, बहुत म्यारी शायरी आप तक पहुंचाई गई थी। इसमें भी यही होगा इंशाअल्लाह कि आपको अच्छे अच्छे शेर सुनने को मिलेंगे। खूबसूरत महफ़िल का आगाज़ ख़ातून से ही किया जाए, तो जब ख़ातून का नाम लिया जाता है तो ख़वातीन भी खुश होती हैं और जाहिर सी बात है कि ख़वातीन के साथ जो लोग शाना बशाना बैठे हुए हैं उनको ज़्यादा खुशी, मैं हज़रात इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि अगर हज़रत की जमा हज़रात है तो उन हज़रत से मुझे गुरेज़ करना चाहिए, है कि नहीं। तो ख़वातीन का नाम सुनते ही एक हरारत सी बेदार होती है। वजूद ज़न से है तस्वीर कायनात में रंग, तो अल्लामा इक़बाल ने ये कहा था। और जबलपुर एक ऐसा शहर है जो पहाड़ों का शहर है और बड़े खूबसूरत पहाड़ हैं वहाँ, तो पहाड़ों का शहर जबलपुर उस इलाके से पहली मरतबा तशरीफ़ लाई हैं, हमारी इस महफ़िल के में हिस्सा हैं। मैं उनका इस्तक़बाल भी करना चाहता हूँ और डॉक्टर बशीर बद्र का एक शेर से गुजारिश करना चाहता हूँ उनसे कि वो पढ़ें कि वो गज़ल वालों का असलूब समझते होंगे, वो गज़ल वालों का असलूब समझते होंगे, कि वो गज़ल वालों का असलूब समझते होंगे। चाँद कहते हैं किसे खूब समझते होंगे, इतनी मिलती है मेरी गज़लों से सूरत इनकी, लोग उनको मेरा महबूब समझते होंगे। तो इन चार मिसरों से मैं गुजारिश करना चाहता हूँ मोहतरमा मनिका दुबे से कि वो तशरीफ़ लाएँ और अपने बेहतरीन कलाम से इस महफिल का आगाज़। जब इतने अच्छे लोग बैठे हों और जब इतने पवित्र मन के लोग बैठे हों तो ये जो आम पानी है वो भी खास पानी हो जाता है। वाह, क्या अच्छी बात है, वाह 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 वाह। आप सभी को मेरा आदाब, आप सभी को मेरा नमस्कार और डीडी उर्दू की तमाम टीम को मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आपने इतनी खूबसूरत महफिल सजाई। अब जब आप मुझे देख रहे हैं तो आप ये जान ही गए होंगे कि आज की शुरुआत कितनी खूबसूरत हो रही है। अल्लाहू अकबर, वाह वाह वाह।
वाह, चलिए। आंसुओं को पोंछने आंचल निकालो, मन से मेरे खौफ का जंगल निकालो, या मुझे रहने दो मेरे हाल में ही, या मेरे हर मसले का हल निकालो। वाह 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 वाह, अरे क्या कहने। बहुत शुक्रिया। खुदा हर एक को थोड़े न इस काबिल बनाता है। आपकी दाद मिलेगी तो अच्छा लगेगा। खुदा हर एक को थोड़ी न इस काबिल बनाता है, बहुत कम लोग हैं जिनको वो जिंदा दिल बनाता है। वाह। हम अपने दिल की धड़कन उंगलियों पर गिन नहीं पाते, हम अपने दिल की धड़कन उंगलियों पर गिन नहीं पाते, वो अपनी उंगलियों से पीठ पर जब दिल बनाता है। बहुत शुक्रिया। वाह 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 वाह, बहुत शुक्रिया। क्या कहने। वाह, अच्छा सुन रहे हैं आप, पर और अच्छा सुन सकते हैं। अभी तो शुरुआत है, आगे आगे देखिए, आगे आगे देखिए होता है क्या। बिना सोचे ये कसमें तोड़ देना, बिना सोचे ये कसमें तोड़ देना, कलाई आसरे की मोड़ देना, खुशी में आपकी अड़चन बनूं तो, खुशी में आपकी अड़चन बनूं तो, उसी पल आप मुझको छोड़ दे। वाह देना। भाई, वाह वाह वाह, अरे क्या कहने, उसी पल क्या कहने भाई मनिका, वाह वाह वाह। मुझको छोड़ देना। बहुत शुक्रिया। कोई सौदा कोई बंधन नहीं है, हमारी राह में फिसलन नहीं है। बहुत अच्छे, वाह। खता के नाम की सौतन है दुनिया, खता के नाम की सौतन है दुनिया, वफा के नाम की दुल्हन अरे नहीं है। भाई बहुत अच्छा है, क्या कहने, वाह वाह। वफा के नाम की दुल्हन नहीं है। देखिए, लड़कियों को अपनी बात ऐसे ही कहना पड़ता है, दूसरों का सहारा लेकर। वो अब क्या देखता होगा, वो अब क्या सोचता होगा, वो अब क्या देखता होगा, वो अब क्या सोचता होगा, वो या तो सो रहा होगा, सपना देखता, वो या तो जागता होगा। हमारे शहर में गिरने लगा है जोर का पानी, हमारे शहर में गिरने लगा है जोर का पानी, वहाँ बारिश हुई होगी तो क्या वो भीगता होगा, क्या कहने, वहाँ बारिश बेहतरीन हुई होगी तो क्या वो भीगता होगा, भीगता होगा। बहुत शुक्रिया।
और लड़कियां यहाँ पर बैठी हैं। ये शेर आपके नाम करती हूँ, ये भी देखें। मैं उसको हर जगह हर ओर ऐसे ढूंढती हूँ कि मैं उसको हर जगह हर ओर ऐसे ढूंढती हूँ ढूंढती हूँ कि कोई पागल ही होगा जो किसी को ढूंढता होगा। भाई क्या अच्छे अच्छे शेर हो रहे हैं भाई, वाह वाह वाह। पागल ही होगा जो किसी को ढूंढता होगा। और अगर अगला शेर सुनकर किसी की तस्वीर मन में बने तो मुझे बताना। मैं सोते जागते तस्वीर उसकी देख लेती हूँ। मैं सोते जागते तस्वीर उसकी देख लेती हूँ। वो क्या भूले से भी तस्वीर मेरी देखता होगा, देखता होगा। वाह वाह वाह। वो क्या भूले से भी तस्वीर मेरी देखता होगा। मन बना दिया आपने, बहुत शुक्रिया। क्या कहने बहुत शुक्रिया। इसका एक आखिरी शेर है, वो भी सुन लेंगे तो अच्छा लगेगा। उजाले ही उजाले हों लिखे किस्मत में पर सच है। उजाले ही उजाले हों लिखे, उजाले ही उजाले हों लिखे किस्मत में पर सच है। वाह। कभी ना तो कभी सबको अंधेरा बहुत अच्छा है, घेरता वाह वाह होगा। वाह वाह वाह। कभी ना तो कभी सबको अंधेरा देखना, अंधेरा घेरता होगा। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। फिर पढ़ दें आप एक बार। जी बिल्कुल पढ़ते हैं। फिर से कैसे पढ़ते हैं आप बताएंगे मुझे। बहुत अच्छा। उजाले ही उजाले हों लिखे किस्मत में पर सच है। उजाले ही उजाले हों लिखे किस्मत में पर सच है। कभी ना तो कभी सबको अंधेरा घेरता होगा। वो अब क्या देखता होगा, वो अब क्या सोचता होगा। वाह, वो वाह। या तो सो रहा होगा, वो या तो जागता होगा। भाई क्या कहने, वाह वाह बहुत वाह। शुक्रिया, बहुत कमाल है। शुक्रिया। जी जी बिल्कुल। जिस गज़ल के लिए मुझे ख़ास तौर पर यहाँ पर बुलाया गया है, आपके चेहरे पर मुस्कुराहट है। मुझे लग रहा है कि आपका पूरा मन है उसको सुनने का। जी मैं बिल्कुल आप तक पहुँचाती हूँ। अधूरी मोहब्बत के नाम ये गज़ल है। आपका मन मिलेगा तो अच्छा लगेगा। वाह वाह वाह। उसके पहले कहती हूँ कि उसकी यादों का हर जाना अच्छा है, उसकी यादों का हर जाना अच्छा है, आँखों में आंसू भर जाना अच्छा है। अब जब उसको ही कोई परवाह नहीं, अब जब उसको ही कोई परवाह नहीं, अब उम्मीदों का मर जाना अच्छा है।
वाह 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 वाह। बहुत शुक्रिया। शहर के शोर में वीरानियां हैं। अभी अच्छे से पढ़ने तो दो। मतलब पहली पंक्ति में आप इतना प्यार दे रहे हैं, आखिरी तक तो निहाल ही कर देंगे। अच्छे से बजा लीजिए, मन है तो। शहर के शोर में वीरानियां हैं। यहाँ तुम हो मगर तन्हाइयां हैं। शहर के शोर में वीरानियां हैं। यहाँ तुम हो मगर तन्हाइयां हैं। हो मगर तन्हाइयां हैं। वहीं पे बैठ के अरसा वाह। वहीं पे बैठ के अरसा गुजारूं। वहीं पे बैठ के अरसा गुजारूं। जहाँ तेरी मेरी परछाइयां हैं। क्या पेंटिंग है, क्या वाह 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 वाह। मुसाफिरी भी हो रही है, शायरी भी हो रही है, मुसाफिरी भी हो रही है। वाह वाह वाह। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा है। बहुत शुक्रिया। और लड़के यहाँ पर बैठे हैं, उनको भी एक शेर नजर करती हूँ, नादानियों के नाम, क्योंकि सबसे नादान लड़के ही होते हैं। उसी से रूठ कर उसको मनाना। उसी से रूठ कर उसको मनाना। कर उसको मनाना। उसी से रूठ कर उसको मनाना। दिलों की तो यही नादानियां हैं। वाह 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 वाह, क्या बात है। बहुत शुक्रिया। आपने तो सच में निहाल कर दिया। जी फिर से पढ़ती हूँ। वाह। उसी से रूठ कर उसको मनाना। उसी से रूठ कर उसको मनाना। उसी से रूठ कर उसको मनाना। दिलों की तो यही नादानियां हैं। वाह वाह वाह। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। एक शेर और पढ़ती हूँ, मातृशक्ति के नाम, माँ के नाम ये शेर पढ़ती हूँ। मेरा ये मानना है कि माँ इकलौता एक ऐसा किरदार है जो हर एक व्यक्ति की भूमिका अकेले निभा सकती है, और माँ ही इकलौता एक ऐसा किरदार है जिसकी भूमिका कोई नहीं निभा सकता। वाह वाह, क्या अच्छी बात है। कभी माँ की हथेली चूम लेना। कभी माँ की हथेली चूम लेना। कभी माँ की हथेली चूम
कभी माँ की हथेली चूम लेना, रही माँ की बड़ी कुर्बानियाँ हैं। वाह, कभी माँ की वाह। हथेली। और एक आखिरी शेर है, ये आप तक पहुँचाती हूँ, इसे भी सुने। अधूरी मोहब्बत के नाम ये शेर है, आपको अच्छा लगेगा। चलो एक दूसरे को भूल जाएं। चलो एक दूसरे को भूल जाएं। चलो एक दूसरे को भूल जाएं। चलो एक दूसरे को भूल जाएं, जहां में और भी बर्बादियां अरे हैं। वाह, वाह 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 वाह, बहुत शुक्रिया, वाह, बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा। आपने इतनी मोहब्बत दी। आपके वाह। नाम आपको तोहफे के तौर पर कुछ पंक्तियां भेंट करके जाना चाहती हूँ कि मौका मिला तो जी लिया एक पल किसी के साथ, मौका मिला तो जी लिया एक पल किसी के साथ, आगे न जाने क्या हूँ मेरी ज़िंदगी के साथ। तुमसे ये मुलाकात मेरी आखिरी ज़िद थी, तुमसे ये मुलाकात मेरी आखिरी ज़िद थी, अब मर भी गई तो मरूंगी इस खुशी के साथ। वाह वाह, बहुत शुक्रिया। होठों पर मुस्कान हमारे रहती है, होठों पर मुस्कान हमारे रहती है, हंसने का कारण देती है ये दुनिया। हमको तुमसे मिलकर ऐसा लगता है, हमको तुमसे मिलकर ऐसा लगता है, कितना अपनापन देती है ये दुनिया। बहुत वाह शुक्रिया। वाह। अरे कहाँ आप जा कहाँ रही हैं? अब आप अभी माइक इसलिए नहीं छोड़ेंगे कि अभी न जाओ छोड़कर कि दिल अभी भरा नहीं। आप है ही नहीं, आप एक छोटा सा गीत भी पढ़ेंगी, उसके बाद रुखसत होंगी। पढ़ती हूँ। गीतों को होठों तक लाना मुश्किल है, गीतों को होठों तक लाना मुश्किल है, और फिर हंसकर दर्द ये गाना मुश्किल है। तुमसे ना तो किससे ये उम्मीद करें, तुमसे ना तो किससे ये उम्मीद करें, साथ निभाओ, साथ निभाना मुश्किल है। वाह 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 वाह। सुनेगी। तुम हंसते हो तो लगता है हंसता है संसार, तुम हंसते हो तो लगता है हंसता है संसार, तुम्हें कैसे ना करते प्यार। अगर आप मेरे साथ जुड़ेंगे तो मैं आपको झुमा के मानूंगी। तुम हंसते हो तो लगता है हंसता है संसार, तुम्हें कैसे ना करते प्यार। तुमको देखूं तो जीने की और लगन हो जाए, तुमको देखूं तो जीने की और लगन हो जाए, तुमको देखूं तो मन मौजी और मगन हो जाए, तुमको देखूं तो मन मौजी और मगन हो जाए। तुम उतने पावन जितनी, तुम उतने पावन जितनी पावन गंगा की धार, तुम्हें कैसे ना करते प्यार। तुम हंसते हो तो लगता है हंसता है संसार, तुम्हें कैसे ना करते प्यार। और जब आप किसी से प्रेम करते हैं तो क्या कॉन्फिडेंस होना चाहिए ये भी देखें। तुम जो कह दो तो मैं नापूं धरती अंबर सारा,
अदब से प्यार करना जानती हूँ, जरा सा मैं संवरना जानती हूँ। किसी को चाहने का तौर है ये, किसी को चाहने का तौर है ये, हदों से भी गुजरना जानती हूँ। अब जुड़ना। तुम जो कह दो तो मैं नापूं धरती अंबर सारा, तुम कह दो तो तुम पर अपना वारूं तन मन सारा, तुम कह दो तो मैं कर डालूं, तुम कह दो तो मैं कर डालूं तुम पर जान निसार, तुम्हें कैसे ना करते प्यार। तुम हंसते हो तो लगता है हंसता है संसार, तुम्हें कैसे ना करते प्यार। और अब किसी की मुस्कुराहट, आपको अपने महबूब की मुस्कुराहट याद आए तो बताना। तुमसे ही लब खिल उठते हैं जैसे कोई गुलशन, तुमसे ही हर सांस जुड़ी है और जुड़ी है धड़कन, तुमसे ही हर सांस जुड़ी है और जुड़ी है धड़कन। ये दुनिया मामूली सा दिन, ये दुनिया दिन मामूली सा, तुम लगते इतवार, तुम्हें कैसे ना करते प्यार। तुम हंसते हो तो लगता है हंसता है संसार, तुम्हें कैसे ना करते प्यार। और गीत का अंतिम बंद प्रेषित करती हूँ, इसे भी सुने। तुम ना हो तो इस जीवन का होना क्या होना है, किसी का ना होना क्या होता है। तुम बिन जीवन पल भर भी आबाद नहीं हो सकता है, तुम बिन दिल ये दिल ही है, दिलशाद नहीं हो सकता है। तुमसे मिलना दुनिया का सबसे सुंदर है आलिंगन, तुमसे बिछड़न से बढ़कर अवसाद नहीं हो सकता। तुम ना हो तो इस जीवन का होना क्या होना है, तुमको ना पाया तो सब कुछ पाकर भी खोना है, तुमको ना पाया तो सब कुछ पाकर भी खोना है। मेरी छोटी सी दुनिया को, किसी का साथ निभाते हैं तो अंतिम सांस तक निभाते हैं। मेरी छोटी सी दुनिया को, मेरी छोटी सी दुनिया को तुम देते विस्तार, तुम्हें कैसे ना करते प्यार। तुम हंसते हो तो लगता है हंसता है संसार, तुम्हें कैसे ना करते प्यार, तुम्हें कैसे। बहुत अच्छे भाई, क्या कहने, वाह 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 वाह, बहुत अच्छा आगाज, बहुत अच्छा आगाज हुआ है। आइए एक थोड़ा सा अब स्टेबलाइज भी करना चाहिए मामला को, और स्टेबलाइज़र के तौर पर हम ऐसे शायरों का इस्तेमाल करते हैं। अब जैसे ये इनके बारे में अगर ये कहा जाए कि ये रज़िया सुल्तान थी हमारे मुशायरे की, जो आपके सामने से रुखसत हो गई, तो रज़िया सुल्तान का तसव्वुर जब आएगा तो याकूत अपने आप जहन में आ जाएगा, है कि नहीं। और उस याकूत के तौर पर अगर हम अति सुंदर मालेगामी को इस वक्त बुला लें खाली सुंदर नहीं, अति सुंदर मालेगामी, कि ये मालेगांव से वो मज़दूरों की बस्ती है, मेहनतकशों का इलाका है, वहाँ से सुंदर मालेगामी साहब ने जो तरीक़ा अपनाया है, जो डिक्शन है इनकी मज़ाहिया शायरी का, उसके लिए ये कहकहे तो बिखरते ही हैं, लोगों के लबों को कहकाजार, महफिल को कहकाजार तो बनाते ही हैं, लेकिन अपना कर्ब और अपना दर्द भी वो इस तरह समझ देते हैं। इन्हीं का एक शेर है कि लोग कहते हैं गंजा हूँ काला हूँ मैं, लोग कहते हैं गंजा हूँ काला हूँ मैं, माँ की आंखों का लेकिन उजाला हूँ मैं। इस शेर के खालिक हैं जनाब सुंदर मालेगामी, इस्तकबाल कीजिए।
किस्मत ने किस हसीन का शौहर बना दिया, किस्मत ने किस हसीन का शौहर बना दिया, अच्छा भला था साहब नौकर बना दिया, अच्छा भला था साहब नौकर बना दिया। और शादी से पहले मैं भी तो काला गुलाब था, क्या कहने, काला गुलाब था। शादी से पहले मैं भी तो काला गुलाब था, उसकी निगाह शौक ने गुल्लर बना दिया, उसकी निगाह शौक ने गुल्लर बना दिया। शादी से पहले मैं भी तो काला गुलाब था, उसकी निगाह शौक ने गुल्लर बना दिया। और पहले मैं एक चेक था 18 लाख का, 18 लाख का, पहले मैं एक चेक था 18 लाख का, मैडम की ख्वाहिशात ने चिल्लर बना दिया। वाह वाह, क्या कहने। एक मतलब 2-3 शेर ये होगा। उनसे नजरें क्या मिली, हमने लिखे 19 शेर। वाह। उनसे नजरें क्या मिली, हमने लिखे 19 शेर। जूतियां सर पे पड़ी, कहने पड़े 25 शेर। उनसे नजरें क्या मिली, हमने लिखे 19 शेर। जूतियां सर पे पड़ी, कहने पड़े 25 शेर। और दूसरी बीवी गई मैके ये कहकर दोस्तों, मुझ पे 18 लिखे, उस पे क्यों 19 शेर। मुझ पे 18 लिखे और उस पे क्यों 19 शेर। और 3 दिन तक होश ना आया दुल्हन को, माँ कसम 3 दिन तक होश ना आया दुल्हन को, माँ कसम। मुंह दिखाई में सुनाए हमने जब 26 शेर। वाह वाह वाह। तो गज़ल को मैं जिस तरीके से देखता हूँ, ये लिखता हूँ, आपको मैं सुना रहा हूँ। 7 आसमां की सैर कराए मेरी गज़ल, 7 आसमां की सैर कराए मेरी गज़ल, 7 आसमां की सैर कराए मेरी गज़ल, पल भर में फिर ज़मीन पे लाए मेरी गज़ल। वाह। पल भर, फिर आप लोग समझ रहे कि चक्कर में पड़ गए हैं। पल भर में फिर ज़मीन पे लाए मेरी गज़ल। अब ये मतलब देखिए कि फिर देखे जो भी जलवा दिखाए मेरी गज़ल, फिर देखे जो भी जलवा दिखाए मेरी गज़ल, मिर्ची पे लिख के कोई तो खाए मेरी गज़ल। मिर्ची पे लिख के कोई तो खाए मेरी गज़ल। मौजूआत मैं ला रहा हूँ कि नहीं? बहुत उम्दा है, बहुत उम्दा। मिर्ची पे लिख के कोई तो खाए मेरी गज़ल। और जिसको भी शायरी से एलर्जी है ये करे, जिसको भी शायरी से एलर्जी है ये करे, पानी पे पढ़ के पिए पिलाए मेरी गज़ल। पानी पे पढ़ के पिए पिलाए मेरी गज़ल। ये अच्छा नुस्खा है जी, अच्छा नुस्खा है ये। पानी पे पढ़ के पिए पिलाए मेरी गज़ल। और शायर उसे मैं मुझसे बड़ा मान जाऊंगा। यहाँ मौजूद शोरा की बात नहीं हो रही है, चाहे यहाँ हो या यहाँ हो। शायर उसे मैं मुझसे बड़ा मान जाऊंगा, उल्टा लटक के कोई सुनाए मेरी गज़ल, उल्टा लटक के कोई सुनाए मेरी गज़ल। आइए एक मतलब 2 शेर ये होगा। बुझी बुझी है तबीयत मेरी हरी कर दे, बुझी बुझी है तबीयत मेरी हरी कर दे। जी, हरी कर दे। बुझी बुझी है तबीयत मेरी हरी कर दे, तू आजा पास मेरे और गुदगुदी कर दे। तू आजा पास मेरे और गुदगुदी कर दे। और खुदाया इश्क में दीवार यूं खड़ी कर दे, खुदाया इश्क में, ऐसी दुआ भी किसी ने नहीं की होगी। खुदाया इश्क में दीवार यूं खड़ी कर दे, बना दे बहरा मुझे उसको तोतली कर दे, बना दे बहरा मुझे उसको तोतली कर दे।
और बिठाए रखे हमेशा वो अपने सर पे मुझे, बिठाए रखे हमेशा वो अपने सर पे मुझे, मेरे खुदा मेरी किस्मत को ओढ़नी कर दे। वाह वाह वाह। एक मतलब 2-3 शेर ये होगा। हद से बढ़ कर ही कुछ दिल लगी हो गई, हद से बढ़कर ही कुछ, हद से बढ़कर ही कुछ दिल लगी हो गई। एक मिसरा हो गया। हद से बढ़कर ही कुछ दिल लगी हो गई, मेरी खटिया बिछी थी खड़ी हो गई, खाट मेरी बिछी थी खड़ी हो गई, और मैं तो खुश था चलो सर्जरी हो गई। वाह। मैं तो खुश था चलो सर्जरी हो गई, क्या खबर थी कि वो आदमी हो गई, क्या खबर थी कि वो, क्या खबर थी कि वो आदमी हो गई। और है बहू सास दोनों के लब पर यही, है बहू सास दोनों के लब पर यही, शेरनी थी कभी लोमड़ी हो गई, शेरनी थी कभी लोमड़ी हो गई। और किसी ने महंगाई का शुक्रिया नहीं अदा किया होगा। ऐ गिरानी तेरा शुक्रिया शुक्रिया, वाह। ऐ गिरानी तेरा शुक्रिया शुक्रिया, बम पटाखा मेरी फुलझड़ी हो गई, वाह वाह। बम पटाखा मेरी फुलझड़ी हो गई। देखिए आप लोगों ने ये सुन रखा होगा कि इश्क अंधा होता है। मैं साबित कर रहा हूँ इश्क अंधा होता है। कोई मुर्गी फंसी नहीं होती, वाह। कोई मुर्गी फंसी नहीं होती, दाल मेरी गली नहीं होती, इश्क अंधा अगर नहीं होता, मेरी शादी कभी नहीं होगी। वाह वाह वाह। होती, मेरी शादी कभी नहीं होती। एक मतला 2 शेर और इजाज़त। आज के मुशायरा शोभित शायरात से पाक है। हमारे मुशायरे में कभी बहुत अजीब अजीब किस्म के शायरात आ जाते हैं, उनके लिए मतला है। करिश्मा दिखाना गज़ल पढ़ते पढ़ते, करिश्मा दिखाना गज़ल पढ़ते पढ़ते, न पल्लू गिराना गज़ल पढ़ते पढ़ते, न पल्लू गिराना गज़ल पढ़ते पढ़ते, और तेरे नकली बालों की तुझको कसम है, वाह। तेरे नकली बालों की तुझको कसम है, तू सर मत खुजाना गज़ल पढ़ते पढ़ते, तू सर मत खुजाना गज़ल पढ़ते पढ़ते। सारे सा पनी सा, सारे सा पानी सा, सारे सा पानी सा, ये आए ना आए मगर सुर लगाना गज़ल पढ़ते पढ़ते, मगर सुर लगाना। ये आर्ट है भाई, क्या कहने, क्या फनकारी है। वाह वाह वाह। सारे सा पानी सा, ये आए ना वाह वाह। आए आहा। मगर सुर लगाना गज़ल पढ़ते पढ़ते। बहुत अच्छा भाई, वाह वाह वाह। आपने ऐसा मिसरा भी नहीं सुना होगा। तत्ता थई तथई थई छना छन छन नन, वाह 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 वाह। तत्ता थई तथई थई छना छन छन नन, ये ठेका लगाना गज़ल पढ़ते पढ़ते, वाह वाह। ये ठेका लगाना गज़ल पढ़ते पढ़ते। वाह वाह, क्या बात है भाई। देख, 2 शेर मुझे एक शायर के याद आए कि हमारी ज़िंदगी में चैन के 2 पल नहीं आते, हमारी ज़िंदगी में
चैन के दो पल नहीं आते, मसाइल तो बहुत आते हैं लेकिन हल नहीं आते। हमारी ज़िंदगी में चैन के दो पल नहीं आते, मसाइल तो बहुत आते हैं लेकिन हल नहीं आते। और खुदा का शुक्र, मेरी ज़िंदगी लाखों से बेहतर है, मेरे बच्चे कभी स्कूल से पैदल नहीं आते। तो ये जो एहसासात हैं इस तरह के, ये आज की गज़ल का उन्वान है। आइए जनाब रेहान नासिर से सुनते हैं कि उनकी शायरी का में कैसे कैसे उन्वानात रकम कर रहे हैं वो, और कैसे कैसे जज्बात को समो कर अपने अशार निभाल रहे हैं। जनाब रेहान नासिर माइक पर। DD उर्दू की पेशकश मुशायरा बार सुखन के नाज़रीन को मेरा आदाब। एक मतले से मैं अपना आगाज़ कर रहा हूँ, मुलाहिज़ा फरमाएं। अर्ज़ किया है कि इज़्ज़त से, आबरू से, दुआ से, सलाम से, इज़्ज़त से, आबरू से, दुआ से, सलाम से लूटा गया है मुझको बड़े एहतमाम से। अरे वाह वाह। इज़्ज़त से, आबरू से, दुआ से, सलाम से लूटा गया है मुझको बड़े एहतमाम से, लूटा गया है मुझको बड़े एहतमाम से। और एक मतलब शेर पेश कर रहा हूँ कि बस्ती का झगड़ा बस यूं ही निपटाया जाएगा। बस्ती का झगड़ा, बस्ती का झगड़ा बस यूं ही निपटाया जाएगा, कमज़ोर आदमी को ही समझाया जाएगा। एक की खातिर लाख खताएं करता है, एक की खातिर लाख खताएं करता है, झूठा हरदम आए बाएं करता है, झूठा हरदम आए बाएं करता है। और आज का ये अखबार चलो कुछ काम आया, आज का ये अखबार चलो कुछ काम आया, घर आया मेहमान हवाएं करता है। वाह, घर आया मेहमान हवाएं करता है। वाह, बहुत अच्छा शेर भाई, आप लोग जरा तवज्जो प्लीज। आज का ये अखबार चलो कुछ काम आया, घर आया मेहमान हवाएं करता है, घर आया मेहमान हवाएं करता है। और शायद घर में कोई आने वाला है, शायद घर में कोई आने वाला है, शायद घर में कोई आने वाला है, कौवा छत पर काएं काएं करता है। शायद घर में कोई आने वाला है, कौवा छत पर काएं काएं करता है, कौवा छत पर काएं काएं करता है। और मतलब और शेर कह के झूठा सच्चा जैसा भी है अच्छा है, झूठा सच्चा जैसा भी है अच्छा है, तेरा वादा जैसा भी है अच्छा है, तेरा वादा जैसा भी है अच्छा है। हम अपनी मर्जी से आते जाते हैं, हम अपनी मर्जी से आते जाते हैं, घर का रास्ता जैसा भी है अच्छा है, अच्छा है। वाह, हम अपनी मर्जी से आते जाते हैं, घर का रास्ता जैसा भी है अच्छा है, घर का रास्ता जैसा भी है अच्छा है। और लफ्ज़ों का रख रखाव भी स्केल में नहीं, लफ्ज़ों का रख रखाव भी स्केल में नहीं, खुशबू जो पहले खत में थी ईमेल में नहीं। वाह 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 वाह। लफ्ज़ों का रख रखाव भी स्केल में नहीं, क्या कहने। खुशबू जो पहले खत में थी ईमेल में नहीं, और दिल से नहीं है रस्म की एक हैसियत से है, दिल से नहीं है रस्म की एक हैसियत से है, हर बार तेरा पूछना तू खैरियत से है। दिल से नहीं है रस्म की एक हैसियत से है। बहुत अच्छे शेर पढ़े जा रहे हैं जनाब। नहीं है रस्म की एक हैसियत से है, हर बार तेरा पूछना तू खैरियत से है। और कागज ने राज खोल दिए सारे जख्म के, कागज ने राज खोल दिए सारे जख्म के, उसने तो खत लिखा था कि वो आफियत से है, उसने तो खत लिखा था कि वो आफियत से है। कागज ने राज खोल दिए सारे जख्म के, उसने तो खत लिखा था कि वो आफियत से है, उसने तो खत लिखा था कि वो आफियत से है। और एक मतलब एक शेर फरमाए कि ताल्लुकात को मीठा बनाए रहने दे, ताल्लुकात को मीठा बनाए रहने दे, दो बोल बोल मोहब्बत से चाय रहने दे। ताल्लुकात को मीठा बनाए रहने दे, बहुत अच्छा। दो बोल बोल मोहब्बत से चाय रहने दे, और फरेबी छाँव नज़र में सजाए रहने दे, फरेबी छाँव नज़र में सजाए रहने दे,
मुझे ये धूप की ऐनक लगाए रहने दे, वाह, मुझे ये धूप की ऐनक लगाए रहने दे। सबक सभी को पढ़ाओ ना हीर रांझे का, सबक सभी को पढ़ाओ ना हीर रांझे का। सबक सभी को पढ़ाओ ना हीर रांझे का। क्लासरूम में कुछ दिल जले भी होते हैं, वाह 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 वाह, क्लासरूम में कुछ दिल वाह। जले भी होते हैं। वाह, सबक सभी को पढ़ाओ ना हीर रांझे का, वाह, सबक सभी को पढ़ाओ ना हीर रांझे का। क्लासरूम में कुछ दिल जले भी होते हैं, क्लासरूम में कुछ दिल जले भी होते हैं। और ज़मीन खोद के सोना निकालने वालों, जमीन खोद के सोना, ज़मीन खोद के सोना निकालने वालों, ज़मीन की कोख में ही जलजले भी होते हैं। वाह, बहुत अच्छा भाई, क्या कहने। जब इज्तिमाई तौर पर सिर्फ ये कहते हुए कि हम मेहमान नहीं रौनक महफिल हैं, मुद्दतों याद रखोगे कि कोई आया था। वाह, इजाज़त लेते हैं, अगली मुलाकात तक के लिए आदाब।